हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम अवधेश कुमार है और आज हम 9th और 10th की मैथ्स क्लास की वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, एक बेस 9th और 10th दोनों का है। और 9th का तो ये चैप्टर का एक प्रकार से कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है। 10th क्लास के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपको चैप्टर कम ही समझ में आएगा। तो देख लेते हैं दोनों ही क्लास का। ये आज कॉमन वीडियोज़ होगा, कल से हम इंडिविजुअल 9th और 10th का वीडियोज़ बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ना देर करते हुए। चैप्टर का नाम है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, इसका नाम है नंबर सिस्टम। क्लियर? तो बात करते हैं नंबर सिस्टम में नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली जो नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट वन है रियल नंबर और सेकंड वन है इमेजिनरी नंबर। क्लियर? तो बात आती है कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर जैसा कि नाम से दिख रहा है, इमेजिन यानी कि हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमने इसको बोल दिया कि रूट में -1, क्लियर, रूट में -3, रूट में -5। क्या कोई मेरे को बताएगा कि दीज नंबर रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करते हैं? तो सबका आंसर आएगा नो। इन नंबर्स को केवल हम एक प्रकार से केवल इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इनको रियल में देखा किसी ने नहीं है। क्लियर? आई होप कि इमेजिंग नंबर समझ में आ गया होगा। वैसे भी 9th और 10th में इमेजिंग नंबर के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये 11th क्लास का सिलेबस है। हमारा जो मेन फोकस होगा वो रियल नंबर्स पर होगा। तो रियल नंबर नाम से समझ में आ रहा है कि रियल यानी कि जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम हमारी जो रियल लाइफ होती है उसमें देखते हैं। तो रियल नंबर जो मेनली होते हैं वो कैटेगराइज किए गए यहाँ पर नेचुरल नंबर से, होल नंबर से, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। और यही अगर आपने बहुत अच्छी प्रकार से समझ लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको 9th क्लास और 10th क्लास में बिल्कुल भी परेशानी हो नहीं सकती है। क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जैसे कि दिख रहा है कि नेचुरल नंबर यानी कि जो हमें नेचर से प्राप्त हुए हैं, इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता कि इनको किसने बताया था। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं कि गंगा किसने बनाई थी, तो आप बताएंगे हमें नहीं पता क्योंकि हमको नेचर से प्राप्त हुआ है। उसी प्रकार जो नेचुरल नंबर हैं इनके बारे में हमें नहीं पता, हमें जो नेचर से प्राप्त होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं एन से। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूंगा नेचुरल नंबर की, तो इनके एग्जाम्पल हैं वो हो जाएंगी 1 2 3 ... क्लियर? 1 2 3 ... और 9 तक जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। क्लियर? सेकंड वन आता है आपका होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में 0 और ऐड हो जाता है, यानी कि 0 + n। बोले तो 0 नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को ऐड कर दूंगा तो मेरा ये होल नंबर बन जाएगा। क्लियर? इसको मैं W से आइडेंटिफाई करते हैं। तो n बोले तो नेचुरल नंबर। अब इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूंगा तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 ... क्लियर? यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे 0 और ऐड हो गया है। ये सारे के सारे जो नंबर थे वो नेचुरल नंबर थे, इसमें मैंने 0 को और ऐड कर दिया तो ये मेरे क्या बन गए? होल नंबर बन गए। क्लियर? थर्ड वन आता है आपका इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? देखिए इंटीजर में आता है 0 + w। क्लियर? 0 + w यानी कि जितने भी आपके होल नंबर होते हैं, सॉरी यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर, सॉरी इसके लिए। यानी कि जितने भी होल नंबर होते हैं उसमें अगर हम नेगेटिव नंबर को और ऐड कर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा? वो इंटीजर कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर -2 -1 0 1 2 3 ... तो यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, इसको मैंने 0 को और ऐड कर लिया तो आपका क्या बन गया? ये होल नंबर बन गया ये वाला। और इसमें अगर नेगेटिव नंबर्स को और ऐड कर लिया तो ये मेरा का सारा जो बन गया ये वाला क्या करना बन गया आपका? इसको बोलेंगे हम इंटीजर। क्लियर? इंटीजर को हम कैटेगराइज करते हैं किससे? जेड से, सॉरी इसको आइडेंटिफाई करते हैं जेड से। तो इंटीजर जेड से निरूपित करते हैं और यहाँ पर क्या हो जाता है?
इसमें नेगेटिव नंबर और ऐड हो जाते हैं होल नंबर्स में। क्लियर? आई होप आपको इंटीजर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन और बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है रेशनल नंबर। क्लियर? रेशनल नंबर जैसा कि ये भी नाम से दिख रहा है, रेशनल बोले तो रेशियो। क्लियर? रेशियो की फॉर्म में होते हैं, बोले तो P/Q की जो फॉर्म में होते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि P/Q की फॉर्म में होने चाहिए। क्लियर? दूसरी कंडीशन है यहाँ पर Q0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? Q 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन है P और Q है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। क्लियर? ये नहीं कि यहाँ पर आप रूट वाली संख्या ले आएंगे, ये इंटीजर होनी चाहिए। क्लियर? P और Q होने क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। Q0 इक्वल टू होना चाहिए और P और जो Q है वो क्या होना चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इनके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो देख लेते हैं। 10/3 P/Q की फॉर्म में है। क्लियर? Q0 इक्वल टू 0 भी है, 0 नहीं है। 10 और 3 दोनों ही इंटीजर्स हैं, सारी कंडीशन फॉलो कर रही हैं, इंटीजर्स भी हैं। Q0 इक्वल टू 0 है, P/Q की फॉर्म में भी है। क्लियर? एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि क्या 4/2 आपका रेशनल नंबर होगा। एक बच्चे ने पूछा सर आपने कहा था कि इनका को प्राइम 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर 4 और 2 का को प्राइम क्या होगा, 1 और 2 हो रहा है। आपने तो बोला था 1 होना चाहिए। लेकिन बेटा एक बात बताइए, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2, आप देखिए 1 और 2 का क्या आ रहा है, को प्राइम 1 आ रहा है ना। यानी फैक्टर करने पर अगर हमारा को प्राइम 1 आता है तो वो नंबर क्या कहलाते हैं, आपके रेशनल नंबर ही कहलाएंगे। क्लियर? अब एक बात और आती है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। ये 9th क्लास में जो पहला आप चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा क्या जीरो रेशनल नंबर है। यस, इसका आंसर क्या होगा, जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? देखिए 0/5 कर देता हूँ तो क्या है, P/Q नहीं हुआ। हमने सिंपल क्या लिखा था, 0 लिखा था। एक बच्चे ने बोला सर ये कैसे हो जाएगा, ये तो P/Q की फॉर्म है ही नहीं। क्यों नहीं है भाई, लो कर लो, 0/5 कर लिया, P/Q हो गया। अब बच्चा बोलता सर आपने कहा था क्या Q0 इक्वल टू 0, सही तो कहा था Q0 इक्वल टू 0। भाई P थोड़ी ना बोला था, P 0 हो सकता है लेकिन Q नहीं हो सकता। तो 0 में आप कितना भी डिवाइड कर दो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, P/Q की फॉर्म हो गया, Q0 इक्वल टू 0 हो गया। इंटीजर्स भी हो गए। क्लियर? इंटीजर में 0 भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, सब आते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशन है फॉलो कर रही हैं आपके तीनों चीज़ों को। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो भी 1 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसे 1 होगा, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करूँगा 1 आएगा, और 5 में 1 का मल्टीप्लाई बनाएगा, देखो यहाँ पर आ गया ना। कॉमन फैक्टर भी हो गया, को प्राइम भी हो गया, P/Q की फॉर्म भी हो गया, Q0 इक्वल टू भी हो गया, यानी कि तीनों ही कंडीशन फॉलो कर रही हैं। इसलिए 0 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बात करूंगा मैं। पाई 22/7 वैल्यू होती है इसकी, पाई की 22/7। अब एक बच्चा पूछा सर आपने कहा था P/Q की जो फॉर्म होती है वो तो रेशनल होती है, लेकिन ये रेशनल कैसे हो गया। अब देखिए मैं अगर इसको फैक्टराइज करता हूँ, 22/7 को फैक्टराइज करता हूँ तो इसकी वो वैल्यू है वो समथिंग समथिंग, देखिए 7 3 या 21, डेसिमल आ गया 1 आ गया, 7 1 जा 7, ठीक है 3 गया, 7 4 जा 28, 2 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, 7 2 जा 14, 6 हो गया, 0 लगा लिया, 7 8 जा 56। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये कभी भी एंडलेस है, इसका कभी भी फैक्टर फिनिश नहीं हो सकता है, और ये बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, यहाँ पर एक और एग्जांपल है, दिख रहा है ना आप लोगों को, यहाँ पर 10/3 मैंने ले लिया, तो इसका जो आंसर आता है 3.33333 आता है। बोले तो 3.3 बार लगा देते हैं। ऐसे नंबर जो कभी भी फिनिश ना हो, यहाँ पर भी फिनिश नहीं हो रहा, यहाँ पर भी फिनिश नहीं हो रहा है। क्लियर? लेकिन दोनों में अंतर देखना, यहाँ पर बार का मतलब है ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि दो नंबर जो रिपीट नहीं होते हैं, और एंडलेस ये भी है, एंडलेस ये भी है, रिपीट नहीं होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर कहलाते हैं, और जो रिपीट होते हैं, क्लियर, जो रिपीट होते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, मैं भी स्टूडेंट था तो मैं भी कन्फ्यूजन होता था कि
कि एक ही बात सर ने बताई कि यहाँ पर भी P अपॉन Q है, यहाँ पर भी Q अपॉन Q है, लेकिन डिफरेंस आपको देखना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये सेम प्रकार के नंबर आ रहे हैं, क्लियर, यानी बार लगा हुआ है, और यहाँ पर बार लग ही नहीं सकता क्योंकि हर बार डिजिट चेंज हो रही है, 1 4 2 8 डिजिट चेंज हो रही है। ये भी एंडलेस है, ये भी एंडलेस है, बस अंतर इतना है यहाँ पर चेंजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर चेंजमेंट हो रहा है। तो इसलिए ये वाले जो नंबर हैं ये रेशनल कहलाएंगे और ये वाला इरेशनल कहलाएगा। एक और आता है रेशनल में, जो रूट की संख्याएं होती हैं, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √9 नहीं कहेंगे कि 9 तो बाहर निकल के 3 हो जाएगा, यानी वे संख्याएं जो रूट से बाहर ना निकल पाएँ क्या कहलाते हैं, आपकी इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे आपका √11 हो गया, 9 नहीं आएगा, क्लियर। रूट वाली संख्याएं, पाई का मान हो गया, या डेसिमल जो नंबर जो रिपीट ना हो रहे हों और क्या हो, एंडलेस हो, इनका कभी भी एंड नहीं होना चाहिए, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आई होप कि आपको इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए, मैं पूरी तरह से हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, कल से मिलते हैं हम नए वीडियो में और एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे हर एक के क्वेश्चन को। और आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप ध्यान से ये वीडियो देखा होगा तो एक भी क्वेश्चन में समस्या नहीं आने वाली है और आप फुल में फुल मार्क्स लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही।